अस्सलाम वालेकुम। आज जो है ना मैं मतलब जो एसटीएस का एक सैम्पल पेपर था वो मैं आपको हल करवाऊंगा, इंग्लिश का पोर्शन। ठीक है ना? तो इंग्लिश कैसे आती है आईबी के टेस्ट में, तो आपको ओवरव्यू हो जाएगा। ठीक है ना? तो अब चलते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, मेरे पास ये डाउनलोडेड है सैम्पल टेस्ट पेपर, इंटरमीडिएट कैटेगरी वाला। ग्रेजुएशन वाला तो हो गया। ठीक है? तो इंटरमीडिएट कैटेगरी में ये इंग्लिश का पोर्शन हम सॉल्व करते हैं कि कैसे आता है। ठीक है? पहले पहले आपका जो पोर्शन आता है इंग्लिश में वो होता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में क्या होता है, आपको एक पैराग्राफ दिया होता है और आपको उसको जो है ना सही नमूने से पढ़कर पूरा जो है ना कहाँ कहाँ जो है ना, एक तो अंडरलाइन वर्ड भी होते हैं, जो अंडरलाइन वर्ड होते हैं उनको बोल्ड भी होते हैं। बोल्ड मतलब थोड़ा टेक्स्ट बड़ा होता है, तो उनको आपने मतलब नज़र में रखना है। उनका सिनोनिम्स पूछ सकते हैं, एंटोनिम्स पूछ सकते हैं, तो ये कर सकते हैं। तो आपको पूरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का बेसिकली मतलब होता है, रीडिंग मतलब पढ़ना, और कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है समझना। तो आप जो पढ़ रहे हैं उसको समझ कर पढ़ें। तो उनमें से आप मतलब आपको जो है ना एक पैराग्राफ दिया जाता है, उसको आपको सही नमूने से पढ़कर 5 या 6 या मतलब 8 एमसीक्यूज उसमें आ सकते हैं। आपका उसको टाइटल पूछ सकता है कि ये जो पैराग्राफ है किसके बारे में पूछा गया है। ठीक है? या उसका टाइटल क्या है। डिफरेंट क्वेश्चन पूछ सकता है, और सिनोनिम्स पूछ सकता है, एंटोनिम्स पूछ सकता है। तो ये मतलब 4 उसमें एरियाज आ सकते हैं। तो ये आप अगर मतलब आपको स्क्रीन पे अगर स्टॉप करके पढ़ेंगे, या आप डाउनलोड भी कर सकते हैं इसकी वेबसाइट से। तो ये अगर पढ़ेंगे तो आपको पूरा आइडिया होगा। तो मैं एक थॉरोली पढ़ के जाता हूँ। इन ओल्डन डेज पीपल यूज्ड टू लिव इन caves. They found them as safe homes. Furnished living places were unknown to them. In Stone Age, they made some useful tools and weapons from stone, for they found useful, durable, and strong to use. They knew that heavy stones could be based in battles to attack enemy forces and harass their horses, camels, and elephants. They would throw heavy stones from long distances to enemy side through catapults that were used as weapons. तो क्वेश्चन है पहला पहला, द फर्स्ट 4 sentences आर अबाउट, और आपको चॉइस दी गई है कि ए केव्स, बी लिविंग प्लेसेस, सी स्टोन। तो आपको देखना है, पहले तो क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि उस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। इसमें पूछ रहा है कि ये जो 4 पहले सेंटेंसेस हैं वो किसके बारे में हैं। मतलब ए बोल रहा है कि गार के बारे में है। ठीक है? और दूसरा है बी लिविंग प्लेसेस। ठीक है? तो लिविंग प्लेसेस जो हम उसमें रहते हैं उसके बारे में पूछा गया है। तीसरा है स्टोन मतलब पत्थर। तो आप अगर 4 इसमें से फर्स्ट सेंटेंस पढ़ेंगे तो उसका जिस्ट जो निकलता है, खुलासा जो निकलता है वो है लिविंग प्लेसेस, जिसमें मतलब बंदे रहते हैं। देखिए मतलब गारों में रहते थे, उसको सेफ मतलब कंसीडर करते थे। तो ये था। तो सेकंड है पीपल मेंशन्ड इन द पैराग्राफ। ठीक है? जो पैराग्राफ में मेंशन है बंदों के बारे में, वो क्या थे। वर मिलिटेंट्स, बी वर वॉरियर्स, सी वर गुड एट बैटल स्ट्रेटेजी। ठीक है? तो ये जो है ना क्या थे। तो बेस्ट इसका जो आंसर आ सकता है वो है वॉरियर्स, वो जंगजू थे। ठीक है? उसमें आता है कि मतलब हमला करते थे दुश्मनों पे, या पत्थर फेंकते थे वगैरह वगैरह। तो इसका सही जवाब होगा वॉरियर्स। ठीक है? अब आते हैं, इसमें आपको सिनोनिम्स पूछे जाते हैं, एंटोनिम्स पूछे जाते हैं। अच्छा, मैं दूसरी बात यहाँ पे करूँगा कि जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आते हैं, जो मैंने टेस्ट दिए हैं या काफ़ी बंदों ने टेस्ट दिए हैं, तो आईबीए क्या करता है, मतलब काफ़ी कैंडिडेट्स होते हैं, उनको फ़िल्टर करने के लिए बीसीक्यूज़ देता है। बीसीक्यूज़ होता है बेस्ट चॉइस क्वेश्चंस, मतलब जो भी आपको नीचे जवाब दिए जाएंगे आपको लगेंगे तकरीबन सारे सही हैं, या एटलीस्ट 2-3 मतलब काफ़ी उससे मतलब करीब करीब है ना। तो ये हो जाते हैं बीसीक्यूज। तो ये आईबीए ये करता है। तो आपको जो है ना बिल्कुल मोहतात रहना है ऑप्शन के सिलेक्ट करने में ना। आप इसमें से देख सकते हैं, शी इज़ अ श्रूड जज ऑफ करेक्टर। ठीक है? तो श्रूड की माना होती है एक काइंड ऑफ स्मार्ट, या कह सकते हैं उस स्मार्ट से भी मतलब आप ज़्यादा कह सकते हैं ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एस्टीट्यूट। हालांकि स्मार्ट भी आ सकता है,
लेकिन इसमें BCQs आते हैं, तो ये है एस्टीट्यूड। अच्छा, सिनोनिम्स और इंटरनल्स में आपको ये कहूँगा कि आप भले जो है ना के पास टाइम भी कम है, तो आप 1000 भी याद कर लें, 2000 भी याद कर लें, उसमें से मतलब मुश्किल से एक दो आ जाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है सिनोनिम्स इंटोनिम्स आप याद कर लीजिए, ठीक है। तो ही इज़ अ ग्रेट स्कॉलर, फोर्थ है। तो स्कॉलर का मतलब होता है जो बंदा मतलब काफ़ी इल्म हो ना। तो इसमें एजुकेटेड और लर्नड पर्सन आपको करीब करीब दिखाई दे रहे हैं ना। तो इसमें आ जाएगा एजुकेटेड भी आ सकता है, लर्न पर्सन आ जाता है। आई एम खुद में कंफ्यूज हूँ, तो मुझे एजुकेटेड ही लगता है। मैंने काफ़ी इसको मतलब देखा है, लेकिन एजुकेटेड मेरे ख्याल से मतलब बेहतर रहेगा। तो वैसे सिनोनिम्स इंटरनल्स में आप ज़्यादा नहीं जाइएगा, क्योंकि आप कितना भी याद कर ले आएंगे थोड़ी। तो इंटरनल पे आ जाते हैं। तो दिस इज़ अ शार्प नाइफ, ठीक है। शार्प मतलब जो तिरछी टाइप के पे कह सकते हैं। तो इसका बेस्ट जो एंटोनिम है वो है ब्लंट। जो शार्प ना हो, अनशार्प हो, उसे कहते हैं ब्लंट। और अर्ली डेज में आ जाइए, सिक्स वाला। इन अर्ली डेज में मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर वर नॉन अननोन, सॉरी। तो ये अर्ली का जो सिनोनिम आ जाएगा लेटर, ठीक है, बाद में, जो बाद वाले डेज है। और स्पेल चेकिंग का भी आप देख लीजिए। मैं इम्पोर्टेंट जो है ना वो इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा कि कौन से इम्पोर्टेंट हैं। वो PDF अगर होगा तो मैं किसी चीज़ के ज़रिए या लिंक के थ्रू आपको दे दूंगा। तो C7 है, मतलब 8 है जो स्पेलिंग चेकिंग के हवाले से है ना। तो ये इसको आप देख लेना, काफ़ी स्पेलिंग आ जाती हैं और जो काफ़ी डिफ़िकल्ट होती हैं। तो स्पेल चेकिंग वाला देख लीजिएगा। अब आ जाते हैं एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन भी एक अच्छा पोर्शन आ जाता है IBA के टेस्ट में ना। तो ये सारे आ जाते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और सिनोनिम्स एंटोनिम्स, स्पेल चेकिंग, एरर डिटेक्शन, प्रीपोजिशन। ये मेन है। अगर आपको इंग्लिश की तैयारी करनी है किसी भी टेस्ट की, तो ये मेन है, ठीक है। तो ये एरियाज आपको टच करने हैं। इस सिनोनिम्स एंटोनिम्स पे इतना ध्यान मत दीजिएगा। तो अब आ जाते हैं एरर डिटेक्शन पे। वी डिस्कस्ड अबाउट द मैटर एट लार्ज, ठीक है। तो एट लार्ज कहने की ज़रूरत नहीं है, ये वी डिस्कस्ड अबाउट द मैटर, ठीक है, सॉरी, वी डिस्कस द मैटर एट लार्ज। इसमें जो इनकरेक्शन आएगी या जो मतलब गलत है या एरर है वो है अबाउट। बी आपका एरर हो गया, ठीक है। तो आपको इसमें से एरर डिटेक्ट करना होता है कि कौन से मतलब जो सेंटेंस स्ट्रक्चर दिया गया है उसमें गलती क्या है। तो इसमें गलती ये है कि अबाउट बी। और थर्ड में आ जाता है, मतलब सॉरी 10th में, आई फाइंड द बैग दैट आई हैड लॉस्ट यस्टरडे, ठीक है। तो आपको पहले इस जो है ना सिनोनिम्स, सॉरी, सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको आने चाहिए। आपकी ग्रामर अच्छी हो तभी जो है ना आप एरर डिटेक्ट कर पाएंगे। तो आप आई फाइंड द बैग, इसमें कोई जो है ना वो मतलब वो नहीं है, ठीक है। तो जो आगे सेकंड डेट के बाद आगे आ जाता है आई हैड लॉस्ट यस्टरडे। अब यहाँ पे ट्रिक आ जाती है, जब भी यस्टरडे आए, ठीक है, तो कभी भी ये जो है ना परफेक्ट नहीं लगेगा, हेड वाला नहीं आएगा ऑप्शन। आपने हेड को रिमूव करना है, ठीक है। तो सिंपल आई लॉस्ट यस्टरडे। तो डी इज मतलब ये एरर है। आपको इसको जो है ना ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अब आ जाते हैं प्रेपोजिशन पे, ठीक है। तो प्रेपोजिशन आ जाता है। प्रेपोजिशन में आपको सूटेबल प्रेपोजिशन इसमें सेंटेंस में फिल करने होते हैं। तो ही इज़ अ मैन, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑफ वर्ड, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है ऑफ। और 12th में आ जाता है द कायदे आजम वर्कड हार्ड डैश हिज होमलैंड। सो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर हिज होमलैंड, ठीक है, अपने वतन के लिए। और सेंटेंस स्ट्रक्चर आ जाता है, जैसा कि मैंने आपको कहा, अगर आपकी मतलब ग्रामर टेंसेस ये सारे कवर होंगे और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर और एरर डिटेक्शन वाला पार्ट जो है ना इजी हो जाएगा। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर में 13 में है द सन हैड राइजन बिफोर, ठीक है। तो मतलब सूरज जो है ना निकल चुका था जब तक हम वहाँ पहुँचे, ठीक है। वी अराइव्ड देयर, डी इज़ द करेक्ट आंसर। और 14th में है वाट कैन नॉट बी क्योर डैश बी इंड्योर्ड, ठीक है। वाट कैन नॉट बी क्योर, जो
जिसका इलाज नहीं हो सकता, ठीक है, उसको सहना ज़रूरी होता है। सो मस्ट बी इंड्योर्ड, ठीक है, जिसका इलाज नहीं है उसको सहना लाजमी हो जाता है। जिसका इलाज ही नहीं होगा तो आपको मतलब कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो मस्ट वाला हो जाता है ज़रूरी। मस्ट का मतलब होता है ज़रूरी। मस्ट बी इंड्योर्ड, सी इज़ द करेक्ट आंसर। सो ये था, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया इसीलिए मैं इसको डिवाइड करूँगा सेक्शन में। तो अभी इसका सेक्शन इंग्लिश जो है ना हमने कवर कर लिया है। कोई और भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। कोई भी मिस्टेक हो जाती है, मैं भी मतलब इंसान हूँ, और क्योंकि बीसीक्यूज भी देते हैं तो मिस्टेक्स हो जाती है। अगर कोई मिस्टेक है तो आप जो है ना कमेंट में बता सकते हैं। और इस ये जो वीडियो है इसको शेयर लाजमी कीजिएगा ताकि आपके दोस्तों की भी जो है ना रहनुमाई हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।